हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। चलिए सर, आज की क्लास में क्या पढ़ाने वाले हो? आज की क्लास में आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट फ्रॉड। सर, फ्रॉड क्या होता है? अच्छा, ब्रेकअप हुआ तुम्हारा? कभी ब्रेकअप हुआ है? तुम्हारे को पता चला हो जिसके साथ तुम हो, जिसके साथ सपने देख रहे हो शादी के, ये वो फलाना ढिमकाना, वो तुम्हारे अलावा ही कईयों के साथ सपने देख रहा है या देख रही है। ऐसा क्या सर? हाँ, फिर ब्रेकअप हो गया, वो क्या था? वो फ्रॉड था सर, वो फ्रॉड था। जिसको आप प्यार समझ रहे थे वो फ्रॉड था। ऐसा ये फ्रॉड होता है सर, ये फ्रॉड होता है। हाँ, आपने ही तो बोला उसने डंप कर दिया, उसने चीट करा, फ्रॉड करा। रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होता है दोस्तों? ऐसा ही होता है। हम चीट और फ्रॉड को एक ही समझते हैं। पर क्या फ्रॉड और चीटिंग एक ही बात है? नहीं, दोनों अलग अलग। ओके ओके ओके, तो आप ये यही ब्रेकअप वाली बात बताओगे क्या? नहीं नहीं यार, देखो, एक बढ़िया सी शायरी सुनो आज की क्लास। चलो शायरी से शुरू करते हैं। वैसे तो हम लोग बिल्कुल सीरियस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट मुझे आदत है ना, थोड़ा सा माहौल बना रहना चाहिए एकदम, है ना? तो शायरी में क्या था, एक लड़का था, वो गया, उसकी शादी होने वाली थी एक लड़की के साथ। सरप्राइज देने के लिए उसके 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 घर पे पहुंचता है जहाँ पे वो रहती होती है। वहां पहुंचता तो देखता है वो ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पे खड़ी है। तो मस्त डायलॉग मारता है वो। क्या डायलॉग मारता है? ਅੱਜ तेरे शहर ਤੇ तेरी जिंदगी ਵਿੱਚ दिन आखिरी है मेरा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। मैं इश्क कीता सी, तू व्यापार कीता सी। गलती तेरी नहीं, गलती मेरी सी, क्योंकि मैं प्यार कीता सी। क्या बात है सर, क्या बात है! तालियां तालियां ठोको ताली। आपको शर्म नहीं आती है? फाइनल पे पढ़ा रहे हो आप ऐसे? कोई बात नहीं यार, शर्म की क्या बात है। माहौल एकदम लाइवली रहना चाहिए, बच्चा खुश रहना चाहिए। तो सर, फ्रॉड का मतलब ये है कि है था कुछ और, उसका चक्कर चल रहा था बट उसने बताया नहीं। देखो, फ्रॉड का मतलब है कि फैक्ट्स हैं कुछ और बट आपको दिखाया गया कुछ और। बात समझ में आ रही है? शी वॉज कमिटेड बट उसने क्या दिखाया कि वो सिंगल है। अरे अच्छा 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 अच्छा, समझ गया सर, समझ गया, बिल्कुल समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। मतलब फैक्ट्स कुछ और थे बट इंटेंशनली जानबूझ के आपको दिखाया गया कुछ और। इसी को फ्रॉड कहते हैं। ओके, इसको फ्रॉड कहते हैं। और इसको हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे? ये लिखूं मैं, आपकी शायरी लिखूं तो इश्क की तसी में व्यापार की तसी, ये लिखूं मैं यहाँ पे? नहीं नहीं, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? जो आपको लिखना है दैट इज वेरी सिंपल सर। कंपनीज एक्ट में फ्रॉड कैसे होता है? एक कंपनी है, वो ना फंड्स रेज करना चाहती है पब्लिक से। फंड्स रेज करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि यार चलो मैं पब्लिक इशू लेकर आऊं और मैं बहुत पैसा ले लूँ लोगों से, पैसा मिल जाएगा। और आई मीन अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो सर ऐसे लोन की तरह ये भी नहीं है कि फिक्स अमाउंट पे पैसा, फिक्स टाइम पे पैसा देना है, 8% देना है, 10% प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है सर। हाँ, तो सर अगर एक कंपनी है वो मुझे कहती है आइए 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 मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, देखिए मेरी कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए, देखिए मेरी कंपनी का एसेट बेस 10,000, नहीं 10,000 तो ज्यादा हो जाएगा, 1,000 करोड़ रुपए का एसेट बेस है हमारे पास। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा यार 1,000 के एसेट, 5,000 का टर्नओवर, नॉट बैड, अच्छा है। कह रहे का प्रॉफिट, कह रहा सर 1,000 के एसेट है हमारे पास, 1,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अब एसेट बेस बढ़ता जाएगा और धीरे 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 कंपनी एक्सपैंड करती जाएगी। मैं इस बात पे बिलीव कर गया और मैंने उठाकर पैसे इन्वेस्ट कर दिए। बट असलियत में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। रियलिटी चेक में गए तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना? क्या कहता था वो पीरे कह रहा हूँ, सॉरी, पी के उस पिक्चर में, 0/लुल, है ना? कह रहा सर अगर ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब सामने वाले बंदे ने क्या किया आपके साथ? सर फ्रॉड किया, सर फ्रॉड किया। हाँ, यही फ्रॉड को तो पढ़ना है अब। कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं उसके अंदर। कह रहा सर ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हो जो फ्रॉड है इसको लेकर दो बातें हैं जनरली। जब भी फ्रॉड होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को ऑल द टाइम हर एक जजमेंट में घुमा घुमा के दो बातें बताई। कह रहा सर फ्रॉड का मतलब है डिसीट, किसी को धोखा देना और उस धोखे की वजह से सामने वाले बंदे को इंजरी हो जाए। ऐसे कैसे? उन्होंने मुझे कहा सर पैसे लगा दो, मैंने पैसे लगा दिए ये सोच के। उन्होंने बोला सर पैसा लगाओ, 2 साल में पैसा डबल। हेरा फेरी पिक्चर देखी है आपने? हेरा फेरी है, फिर हेरा फेरी है, लक्ष्मी चिट फंड वाली। अरे 7 दिन में पैसा डबल, क्या होने वाला है? नहीं, फ्रॉड था, फ्रॉड था, है ना? अब सर एक बात बताओ, उसने धोखा दिया, धोखे की वजह से इंजरी हुई, क्या चोट लगी? सर इंजरी मे बी देयर फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में हो चाहे ना हो। कह रहे पर सर इंजरी तो जरूर हुई है सर, इंजरी तो हुई है, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे नॉन फाइनेंशियल है, दोनों ही टर्म्स में है।
कह रहा जरूरी थोड़ी है आपको सब मार दिया मुक्का तो आपको इंजरी होगी। आप एक जगह पे जाते हैं, आपने कहा सर मुझे प्यूमा के शूज लेने हैं, उस इंसान ने आपको प्यूमा के शूज दिखाए तो जरूर, बट वो प्यूमा असली नहीं था, वो डुप्लीकेट प्यूमा आपको असली कहकर बेच दिया गया। क्या था? फ्रॉड। ऐसा ही हम लोग जानते हैं। बट अब आते हैं सीधा कंपनीज एक्ट पर, कि कंपनीज एक्ट में फ्रॉड क्या कहता है। एक सेक्शन आज से पहले आपने कूट कूट कर पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं सेक्शन नंबर 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, सही कह रहे हो आप, पढ़ा है। अब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन है, यानी कि सेक्शन नंबर 447, इसको हम अपनी क्लास में बड़ी सिंपल सी बात करेंगे कि आओ कभी हवेली पे, ऐसे बोलते हैं इसको, और यहाँ पर हम लिखते हैं इसको अबाउट हवेली रूल। क्या लिखते हैं इसको? हवेली रूल। ठीक है, अब बात को समझना है यहाँ ध्यान से। एक और बात आपको बताता हूँ, कह रहा है सर जो आपका हवेली रूल है, ठीक है, जो आपका हवेली रूल है, इसका मतलब क्या है 447 का? 447 का यहाँ पे मतलब है फ्रॉड। जब जब 447 आएगा दैट मीन्स फ्रॉड। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। जैसे वो कहा था ना, ये उन दिनों की बात है, ये पुराने जमाने की बात है, वहां से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। कह रहा सर चलो जल्दी से आप बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है क्या ये पढ़ना है? नहीं, उन्होंने कहा ये पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ टीचर आपको रट के आया बिल्कुल एकदम बता देगा। मैंने कहा अच्छा, जहाँ फिर टीचर जी सुनाओ। कह रहा सर ये सन 2004 की बात है, जे ईरानी कमेटी एक थी, वो गवर्नमेंट ने सेटअप करी और उनको कहा गया कि सर चलिए आप बहुत सारी रिकमेंडेशंस दीजिए। 2004 की बात है जब कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था दोस्तों। आज कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है, बात को समझना ध्यान से, दोबारा से बता रहा हूँ। कह रहा सर 1956 चला करता था तब, आज कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है। अब जो इनकी रिकमेंडेशंस इन्होंने सन 2004 में इनको कहा गया, 2005 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पकड़ा दी, इनकी रिकमेंडेशंस को हम लेकर आए सीधा सीधा कंपनीज एक्ट 2013 में। कह रहा अच्छा, कह रहा रिकमेंडेशन क्या थी? तो ये रिकमेंडेशन लिखी हुई आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ मेरे को सुन लीजिए, इतना बहुत है। कह रहा सर आई मीन इन्होंने जो रिपोर्ट दी 2005 में, उसमें लिखा क्या था? उसमें सिंपल सी बात लिखी थी, कह रहा सर देखो अगर कोई भी बंदा, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि भाई 1000 करोड़ रुपए का मेरा एसेट बेस है, 1200 करोड़ रुपए का मेरी कंपनी का प्रॉफिट है, 5000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, ठीक है, और मैंने बताया मैं एकदम मजेदार, मजेदार शानदार काम है ये। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहा सर अब एक और चीज, कह रहा ऐसे मैंने बताया पर क्या असलियत में कुछ था? कहता नहीं, असलियत में तो कुछ भी नहीं था, असलियत में तो था 0/सन्नाटा। कह तो असलियत में कुछ नहीं था ना? कहता नहीं। कह रहा सामने वाले बंदे ने क्या किया? फ्रॉडली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी। ऐसा दिखाया कि भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, बट असलियत में कुछ भी नहीं था। तो वो क्या है? फ्रॉडली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी। इन्होंने कहा सर देखो अगर ऐसा कोई क्राइम करता है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक सजा यहाँ पर होनी चाहिए। खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक सजा होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में डिमांड करते हैं रेप की सजा खतरनाक होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, कह रहा कंपनीज एक्ट में बहुत खतरनाक ऑफेंस है ये तो सर बहुत ही खतरनाक होना चाहिए। यहाँ पे इतना खतरनाक होना चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई ये काम करने की हिम्मत ना करे कि सामने वाले को दिखा दिया कंपनी बहुत शानदार है, सामने वाले पैसे लगा दिए आके, और बाद में पता चला कि होगी गड़बड़। आजकल ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं ना, ये 1000 रुपए लगाइए एक बार। एक स्टोरी पढ़ी मैंने, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए है, प्लीज ऐसे बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, बाकी चीजें से सोशल नेटवर्किंग तो आप वैसे ही करते होंगे, तो सर अगर वहां लिखा हुआ था कि 1000 रुपए लगाओ और 10 दिन के अंदर देखो 1,00,000 रुपए कमा लोगे, या एक दिन के अंदर 10,000 के 10,000 कर लोगे, तो प्लीज ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ के अंदर। प्लीज अगर एक दिन के अंदर 10,000 लगा के, सॉरी 1,000 लगा के 10,000 हो जाए ना, तो बेटा सर को बता देना 10 गुना अगर पैसे हो रहे हैं, मेरे को प्लीज बता देना, मेरे को 5 टाइम्स दे देना, बाकी तुम लोग रख लेना, ठीक है ना? 5 टाइम्स दे देना, रोज रोज मैं 1,00,000 रुपए दे दूंगा आपको, रोज मेरे को 5 लाख रुपए करके दे देना। सर क्या करेंगे फिर काम करके? आराम से कूल बैठेंगे, है ना? आप 10 रख लो, मेरे को 5 दे देना, ऐसा कुछ होता नहीं है, प्लीज इनके बहकावे में मत आना। खैर एनीवेज, अब मैं आपको सीधा लेके आता हूँ टॉपिक पे। कह रहा है सर अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड्यूलेंटली सामने वाले बंदे को इंड्यूस कर लेती है कि आजा भाई हमारी कंपनी में पैसा लगा दे, कह रहा है सर इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए यार, पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। कह रहा मतलब कैसी होनी चाहिए? कह रहा इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि ये वाले ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल कर दो सीधा, माफी नहीं मिलेगी इसके ऊपर।
मैंने कहा है, कह रहा कोई माफी नहीं, सीधा यहाँ पे कंपाउंड नहीं कर सकते आप इसको, चल ठीक है पैसे देके छुड़वा लिया, लेट फीस दे दी, हो गया काम। कह रहा नहीं, नॉन कंपाउंडेबल। इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी, कह रहा सर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो लोग जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, उनके गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करे, एक ऑर्डर पास करे और उनके बैंक अकाउंट्स को अटैच कर दे। मतलब सर बेटा उनके बैंक अकाउंट्स को अटैच कर दो सीधा सीधा। ठीक है, कह रहा है कैसे, कैसे मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो बैंक अकाउंट्स को अटैच करने का क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट मेरा बैंक अकाउंट अटैच कर देती है, दैट मींस मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है मैं उसको अब विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। वो गवर्नमेंट देखेगी वो पैसे को किसको देना है किसको नहीं देना है, वो गवर्नमेंट ही देखेगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, मैं तो बस बैठा हूँ जीरो बटा सन्नाटा। ओके ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ रही है। कमेटी ने सीधा यही कहा, कह रहा सर देखो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉस तो बनाने ही पड़ेंगे। क्या कहा, नॉन कंपाउंडेबल करना चाहिए और सीधा सीधा अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट बाय अप्रूवल ऑफ कोर्ट्स, या कहो बाय अप्रूवल ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब लेके चलता हूं मैं आपको थोड़ा सा और आगे, ध्यान देना। कह रहा सर ओके, क्या इन्होंने और कुछ भी बताया? इन्होंने बताया तो बहुत कुछ, इन्होंने बताया तो बहुत कुछ। आपने SFIO के बारे में सुना है? SFIO नहीं सुना? कंपनीज एक्ट पढ़ा है? धीरे धीरे ऐसे ही एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप और मैं एक जैसे ही हैं। मैं भी अपने फाइनल में मेरा टीचर बोलता रहता था क्या है आपने ऐसा करा है, आधे सब्जेक्ट्स तो मैं सेल्फ स्टडी पे ले गया था, बट जब मैं बोलते थे ना कि ये पता है, मैं कहा क्या, मुझे तो नहीं पता है यार, मुझे तो नहीं पता है, पता नहीं क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो कहता बट सर अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। कह रहा वो कैसे? कह रहा सर अगर देखो SFIO आया, कह रहा सर अगर ऐसा एक कॉर्पोरेट फ्रॉड हो जाता है, ये क्या है सर, कॉर्पोरेट ही तो कर रहे हैं, फ्रॉड ही तो है। कह रहा सर अगर ऐसा एक कॉर्पोरेट फ्रॉड हो जाएगा, कह रहा तो इस कॉर्पोरेट फ्रॉड से डील करना स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत मुश्किल है। आप कहो कि भाई मुंबई में हो गया, मुंबई में अगर मैं बोलूं स्टेट लेवल पे इसको डील कर लो ना, कह रहा इसके लिए मैं एक स्पेशलाइज एजेंसी बनाऊंगा, वो एजेंसी डील करेगी इस पर। मैंने कहा जैसे कि? कह रहा जैसे कि आपने पढ़ा होगा एज पर सेक्शन 211 एक SFIO की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये भी इसी कमेटी के चलते आया था। ओके 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 ओके, इसी कमेटी ने, जे ईरानी कमेटी ने 2004 में ये रिकमेंडेशन दी थी, तभी जाकर SFIO की बात यहाँ पर की गई है। ओके, इन्होंने ये भी कहा, कहता सर देखो अगर आपको लगे ना कि हाँ यार ठीक है गड़बड़ हो रही है ज्यादा ही, मतलब इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगे, कह रहा तो वो आपने सुना होगा फाउंडेशन में, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। कह रहा हाँ सर, कह रहा बस वो पर्दा उठा देना सर, टान 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 पर्दा उठा देना, बिल्कुल सीधा पीछे देखना, आपको पता चल जाएगा असलियत में है कौन। कह रहा ओके, कह रहा अब इफ द इन्वेस्टिगेशन रिवील्स, ठीक है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट फी टू मेक इट अवेलेबल एक्सेस टू, कह रहा है मैं पर्दा उठा दूंगा सर और मैं पता लगा लूंगा दैट हु आर माय कंसर्न शेयर होल्डर्स एंड प्रोमोटर्स, ताकि मुझे पता चल जाए अगर ये फ्रॉड हुआ है इसमें इनका क्या रोल है। ओके ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। और आगे क्या बताया जाए आपको यार, द कमेडी फर्दर, उसके बाद ठीक है। कह रहा सर किसी भी तरीके से मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो भी कंपनी फंड रेस कर रही है वो किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ रेस करे। कह रहा उस कंपनी की एक ही ड्यूटी है कि सर आपको हमेशा ऑल द टाइम फंड्स तो रेस करने हैं, बट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देनी है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही बताओ, ऐसा नहीं भैया प्रॉफिट हो रहा है कुछ और बता रहे हो कुछ और, एसेट बेस है कुछ और बता रहे हो कुछ और, टर्नओवर है कुछ और बता रहे हो कुछ और। लुभावने वादे ना करें, असलियत बताएं, सच बताएं। ठीक है, मैं बोल दूं भाई AIR1 मेरे यहाँ से है, ऐसे तुम देख के आ जाओ, कौन AIR1 कौन, मैं तो जानता ही नहीं किसी को, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा इसको ऐसे करना इसको वैसे करना, पहले बताया था बच्चों को, बताता हूँ बच्चा कहता सर 85 नंबर का आता है ना, हवा 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 बना रहा हूँ हवा बना रहा हूँ, बट असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है।
है ना। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये चैप्टर इतना नंबर का आएगा, हवा बना रहा हूँ बस, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे झूठ मत समझो, मेरी बारी सच होता है। मैं बहुत लिमिटेड बात करता हूँ बट वो ऑथेंटिकेटेड होती है, आप कभी भी रिकॉर्ड करके मेरे को भेज दें, ठीक है। ऐसे हवाबाजी नहीं, मान लिया पंजाबी आदमी, शो ऑफ हमारे से ज्यादा कोई करता नहीं, बट फिर ठीक है। अब एनीवेज आगे चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या चलते हैं, एक मेरे पास यार आज बहुत शानदार एग्जांपल मैं लेके आया था, मुझे पता था बच्चों को फ्रॉड पढ़ाना है, तो एक बहुत बढ़िया चीज मैं अपने साथ लेके आया था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है अभी, चलो कोई बात नहीं, खैर एनीवेज आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। कह रहा सर अच्छा ओके, कह रहा अब आपको लेके चलता हूं मैं आगे, ठीक है। कह रहा सर अब एक बात बताओ, एक तो होता है चीजों को कैजुअल ले लेना, यानी कि चीजों को हल्के में ले लेना, कह रहा क्या वो फ्रॉड है। मैंने कहा नहीं। कह रहा आप दुकान पे बैठे थे, ठीक है, आप दुकान पे बैठे थे सर, ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं बिल्कुल, आपने बैठे बैठे आप ऐसे सो गए, आप पीछे से कोई बंदा आता है सामान लेके चला जाता है, ठीक है, मालिक आया उसने कहा सब बढ़िया, कोई सामान बिका, आपने कहा नहीं, ठीक है, तो आप क्या इंटेंशनली किया आपने ये, कह रहा नहीं सर ये तो नेग्लिजेंस है, कहीं ना कहीं आपकी कह सकते हो ना समझी है सर, कैजुअली कैजुअली आपने बहुत कैजुअलिटी से डील किया, वो है। कह रहा तो सर ओके, यही तो बात है कि फ्रॉड जो है इट इज टोटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेग्लिजेंस। कह रहा नेग्लिजेंस से तो बिल्कुल ही अलग होता है फ्रॉड। कह रहा सर फ्रॉड दो टाइप से देखा जाता है। मैंने कहा वो कैसे। कह रहा सर फ्रॉड पहली टाइप का फ्रॉड इन फैक्ट और फ्रॉड इन लॉ। ओके ओके। कह रहा सर देखो, अब कह रहा फ्रॉड इन लॉ से क्या मतलब है, कहता है इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ में फैक्ट है। कह रहा हमारे लिए नहीं है ये, भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा हम इसको नहीं घसीटते हैं, ये तो ठीक है अंग्रेजों ने कंसेप्ट बना दिया, तो आपको दोनों वर्ड बस पता होने चाहिए अगर कहीं पे डील करता है कि फ्रॉड दो टाइप का है, फ्रॉड इन फैक्ट और फ्रॉड इन लॉ। फ्रॉड इन लॉ का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जो लॉ की कंस्ट्रक्शन है उसमें ही कहीं ना कहीं फ्रॉड है, उसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि फ्रॉड किया जा सके, ठीक है। और या तो फिर फैक्ट्स गलत है, फैक्ट्स में फ्रॉड कैसे है, जैसे मैंने भी बताया टर्नओवर, मैं बोल रहा हूँ मेरा टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा एकदम, स्वात है मिट्टी, क्या स्वात है मिट्टी, यार ऐसा कुछ है ही नहीं सर, है ही नहीं, मैं तो बस हवा बना रहा हूँ आपके आगे। मैं कहा चलो हवा थोड़ी कम बनाओ और अब बच्चों को अगली बात समझो। कह रहा सर अब एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं मेरे सिर पे बाल नहीं, मान लेते हैं ऐसा, तो सर ये सब डुप्लीकेट है मान लो, ऐसा ऐसा है नहीं पर मान लो, ठीक है। अब मैं एक दुकान पे जाता हूँ, मैंने कहा भैया यार मैं बालों को लेके बहुत परेशान हूँ यार, बालों को लेके बहुत परेशान हूँ। वो दुकानदार अरे भैया इतनी सी बात है, ये लो सांडे का तेल एकदम लगाओगे देखना क्या बाल चमक चकाचक, एकदम घने बाल हो जाएंगे भैया सिर पे, झंझट ही नहीं बिल्कुल, बाल क्या तुम दाढ़ी देखना इतनी बढ़ जाएगी। मैंने लगाया कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या था, वो तो बस अपना तेल बेचने के लिए ऐसे कर रहा था, बट क्या असलियत में ऐसा कुछ होने वाला था, नहीं। सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंच गया, केस का नाम था डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1962 में ये केस आया दोस्तों, ठीक है। उन्होंने सीधा सीधा एक केस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कह रहे वो छोड़ो, उस केस को जिसको रेफर किया गया था छोड़ो उसको। कह रहा सर अब फ्रॉड से क्या मतलब होता है, इज मेंट एन इंटेंशन टू डिसीव, आप इंटेंशनली किसी को धोखा देना चाह रहे हो, ठीक है, इंटेंशनली जानबूझकर, उसको पता था ये तेल लगाने से कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने मेरे को दे दिया। उस कंपनी को पता था कि मेरा इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं 2 साल के अंदर पैसा डबल करके दे दूं, बट फिर भी उस कंपनी ने कहा आप आइए हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, ठीक है। कह रहा सर नेक्स्ट इज वेदर इट बी फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवांटेज टू द पार्टी, ठीक है। कह रहा आप किसी उससे आपको किसी भी टाइप का एडवांटेज हो रहा हो, आप इंटेंशनली गलत कर रहे हो, वो फ्रॉड है सर, आपको पता है इससे आपको कोई रॉन्ग गेन या कोई अनड्यू एडवांटेज होने वाला है, वो फ्रॉड है सर। मैंने कहा अच्छा। कह रहा बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, मैंने कहा हाँ। सर सेक्शन लिखूं क्या पेपर में, सेक्शन तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, मैं आपको वैसे ही सेक्शन बता देता हूँ, देखो सेक्शन याद करना बहुत आसान होता है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स लिटरली वेरी सिंपल। कह रहा है सर एक बंदा है वो एक दुकान पे जाता है, कह रहा है भैया आप एक काम करो मेरे को ना एक शूज दे दो। वो दुकानदार ने देख लिया कि भाई अरे वाह भाई वाह, ये लड़का तो एकदम स्टाइल मार के आया है इस दुकान पे शूज लेने के लिए। वो दुकानदार ने इसको शूज दे दिए, कितने के, 72 रुपीज के।
बट असलियत में अगर कोई और आता तो वो उसको 17 रुपीज के ही देता। ठीक है, क्या करा, 17 रुपीज के ही देता। इस दुकानदार ने क्या करा, उसको 72 रुपीज के बेच दिए। उसने कहा अरे वाह भाई वाह, एक तो लड़की के साथ आया, टसन मार रहा है, इसको लपेट दो, इसको 72 रुपीज में दे दिया। ठीक है, 72 रुपीज में उस बच्चे को असली प्यूमा के शूज चाहिए थे, इसने डुप्लीकेट दे दिया। इसने क्या करा, डुप्लीकेट दे दिया। कितने का दिया, कितने का नहीं, छोड़ो उसको, 72 हटा दो वरना कंफ्यूजन कर दोगे। कह रहा सर ठीक है, कह रहा असली, उसने बोला भैया प्यूमा के शूज चाहिए, ये वाला एडिशन चाहिए, या एडिडास चाहिए, ये वाला एडिशन। कह रहा ठीक है, दे दो दे दो। गया, उसने डुप्लीकेट शूज इसको दे दिया और ये लेकर मजे से आ गया। दुकानदार ने क्या किया, सर फ्रॉड किया, फ्रॉड किया। कितने रुपए के शूज दे दिए उसको, 17 रुपीज के। सेक्शन नंबर 17, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग स्टोरीज। बट यहाँ पे आके इस लेवल पर आकर अगर मैं आपके साथ स्टोरीज बनाऊंगा तो सर आपको क्या, मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने साफ साफ कहा है कि सर फ्रॉड का मतलब क्या है। कह रहा सर फ्रॉड का मतलब है एन एक्ट कमिटेड बाय वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। एक ऐसा एक्ट जो एक पार्टी कर रही है, क्यों कर रही है, दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए, बस, और कोई इंटेंशन है ही नहीं इसके पीछे। बस एक ही इंटेंशन है कि भैया सीधा सामने वाली पार्टी को धोखा दे देगी। ओके ठीक है सर, बिंदास, समझ गया सर, मैं बिल्कुल समझ गया, एकदम झकास समझ गया, झकास, शाबाश, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे, अगली बात समझाता हूँ आपको। कह रहा सर ठीक है, कह रहा अब जैसे फ्रॉड सबके लिए अलग अलग है ना, कि अब मैं तो आपको एक ही चीज फ्रॉड बता रहा हूँ ना, एक ही चीज मैं आपको फ्रॉड बता रहा हूँ, बट इसके बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। कॉर्पोरेट्स की अगर मैं बात करूं, दुनिया जहान के एग्जाम्पल्स आपको फ्रॉड के मैं बता पाऊँ। ठीक है, बट अभी नहीं, यहाँ पे सही टाइम नहीं है। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको डेफिनेशंस पे फोकस करना है। मैं आपको भी डेफिनेशंस पे फोकस करवा देता हूँ जरा अच्छे से। देखो, कह रहा सर रेगुलेशन नंबर 2, बेटा याद रखना, जब भी कहीं भी डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो रेगुलेशन नंबर 2 या सेक्शन नंबर 2 में ही आपको मिलेगी। रेगुलेशन नंबर 2 of SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to market securities regulations 2003। इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दे दी फ्रॉड की। सबसे बड़ी डेफिनेशन इन्हीं की है, आपको याद करनी पड़ेगी। अगर पेपर में आ गई तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात एक ही है सर, अगर पेपर में ये वाली डेफिनेशन आती है ना, और अगर आप बिल्कुल तोते की तरह याद करके जाते हो तो समझ लो कोई नंबर नहीं काट सकता अब आपकी। अब अगर आपने ये लिख दी तो मजेदार, शानदार, 3 में से 3, 4 में से 4 ये नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। कोई नंबर काट नहीं सकता डेफिनेशन में अगर आपको अच्छे से याद है। ठीक है, खैर एनीवेज, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आइए अब डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, कह रहा सर ओके, कह रहा ये फ्रॉड का क्या मतलब है। कह रहा सर कोई भी काम आपने किया है एक डिसीटफुल मैनर। डिसीटफुल मैनर क्या होता है, देखो कभी भी वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा ना, या कोई भी आंसर होता है उसमें वो वर्ड्स ढूंढते हैं, वो वर्ड्स आपने लिखे हैं तो अपने आप ही सेंस बराबर बन जाएगी। कह रहा डिसीटफुल मैनर में एक बंदे ने एक काम कर दिया, चलो मान लेते हैं उस बंदे ने नहीं किया, उसके एजेंट ने करा। कह रहा ओके ओके, कह रहा ऐसे क्यों करा, कह रहा ताकि वो सामने वाले बंदे को सिक्योरिटीज में डील करवा पाए। कह रहा चाहे उससे कोई फायदा हो चाहे ना हो, कह रहा बट आपने क्या करा, एक झूठ, आपने क्या करा, या तो आपने और एजेंट, या फिर आपके एजेंट, सामने वाले जो पार्टी है, ठीक है, यहां पर जो बंदा है, इसको क्या करा, इसको डिसीटफुल मैनर डिसीटफुल मैनर में, अभी आपको सिर्फ डायग्राम देखना है, डायग्राम देखिएगा अच्छे से। डिसीटफुल मैनर में पूरे तरीके से कन्विंस कर लिया, ठीक है, टू इंड्यूस टू डील इन सिक्योरिटीज। कह रहा सर अब जो आपने सामने वाले को इंड्यूस कर लिया कि हाँ भाई ठीक है तू इस सिक्योरिटी में पैसा लगा दे, चाहे आपने करा चाहे आपके एजेंट ने करा। कह रहा ये कैसे करा, कह रहा इसके कई तरीके हैं सर, कई तरीके हैं। आपने क्या करा, नोइंगली मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी ट्रुथ की।
आप कह रहे हो हाँ अरे ये तो वही कंपनी है, इसने तो करोड़ों रुपया कमा लिया पिछले महीने ही, बट असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, ठीक है, ऐसा फैक्ट जिसके ऊपर सामने वाला बंदा रिस्पॉन्ड करता। अगर मैं ये इन्वेस्टर हूं, ठीक है, तो अगर मेरे को कोई बताएगा कि यार ये जिस कंपनी में पैसा लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है, उस कंपनी में तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है पिछले 3 साल से, तो क्या मैं पैसा लगाऊंगा? नहीं सर, डेफिनेटली आप पैसा नहीं लगाएंगे सर, हम बिलीव करते हैं, इतनी समझ आपके पास है। अगर वो बंदा मेरे को ये कहता है कि अरे यार तेरे को पता है इस कंपनी ने पिछले 2 महीने के अंदर ही 500 करोड़ रुपया कमा लिया है, मैंने कहा अच्छा, तो क्या है? कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट्स को क्या करा जा रहा है? कंसील करा जा रहा है। जो सच है वो नहीं बताया जा रहा, जिसके ऊपर मेरा डिसीजन बेस्ड है वो नहीं बताया जा रहा, ठीक है। कह रहा सर ओके, कह रहा दूसरा तरीका क्या है? कह रहा सर मैंने उसको बोला तू इस कंपनी में पैसा लगा दे, उसके बाद देख तेरा पैसा कहाँ जाता है, रातों रात करोड़पति हो जाएगा तू, जैसे बिनोमो में पैसा लगा के हो जाते हैं। बिनोमो है और कौन सा है, बड़े सारे ऐसे है ना। कह रहा सर सजेशन टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, ऐसे फैक्ट का सजेशन जो सच नहीं है बट सामने वाला मान लेता है। जैसे सर अपनी फिर हेरा फेरी पिक्चर के अंदर लक्ष्मी चिट फंड वाली की बात अक्षय कुमार मान गया था कि 7 दिन में पैसा डबल, ठीक है। कह रहा सर एक और चीज, कह रहा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ फैक्ट। कह रहा सर मतलब एक बंदे को सच पता है, ये जो बंदा यहाँ पर है इसको सच पता है कि अगर इसने पैसा लगाया तो कोई पैसा नहीं है जो डबल हो जाएगा यार, ठीक है, बट इसने उस फैक्ट को छुपा लिया, इसने उस फैक्ट को नहीं बताया सामने वाली पार्टी को। कह रहा ओके, इस बंदे ने पैसे लगा दिए, बोल दिया कि ठीक है 2 महीने में पैसे डबल ले जाइए, बिल्कुल राजपाल यादव की तरह इसने पैसे लगा दिए, 21 दिन में पैसा डबल। पर क्या वो पैसा डबल होता? नहीं सर, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। नहीं सर, कैसे 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 नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है। कह रहा ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो आपने दे तो दी, जो पर बिल्कुल केयरलेस मैनर में है, चाहे सच है चाहे झूठ है, कुछ नहीं होता, ठीक है। कह रहा अब कह रहा ठीक है, कह रहा आपने क्या करा, एक फॉल्स स्टेटमेंट दे दी सामने वाले को, जो सामने वाले ने क्या मान ली, सच। मैंने इसको बोल दिया भाई चाचा तुम पैसा लगाओ और 2 महीने में पैसा डबल, इसने मान लिया, जैसे अक्षय कुमार ने मान लिया कि 7 दिन में पैसा डबल, ठीक है। सॉरी उसने क्या कहा था, 21 दिन में पैसा डबल, जो भी था, मतलब मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। यार मैंने भी सोचा था कि आप लोगों को एक काम करता हूँ, वो हेरा फेरी वाली पिक्चर दिखा देता हूँ, बट आई मीन थिंग्स विल नॉट गो राइट। वैसे तो आप ऐसी चीजों को एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज वन ऑफ द गाइडलाइंस, और यू कैन से द जजमेंट व्हिच इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, कि एजुकेशन पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फाइनल लेवल पर ऐसा करना ठीक नहीं। कह रहा सर ओके आगे चलते हैं। कह रहा सर अब एक बात बताओ, मैंने कहा, कह रहा सर देखो जहां भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई और जिसकी वजह से आपकी जो मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी है वो इफेक्ट हो जाए। मैंने कहा वो कैसे? यार तेरे को पता है ये कंपनी जो है ना इसमें पैसे लगा ले फटाफट, पैसे लगा ले इसमें फटाफट, तेरे को पता नहीं है 200% डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है ये, 200%। बंदा क्या करेगा? पैसे लगा देगा। क्या है वो? फ्रॉड, ठीक है। Giving out misinformation that affects the market price of the security, ठीक है, resulting in investor being effectively mislead। इन्वेस्टर क्या हो जाएगा? इफेक्टिवली मिसलीड हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा मिसलीड हो जाएगा। अब क्या होगा, वो ये सोचेगा कि यार मैं पैसा लगाऊंगा एकदम पैसा मेरा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, पर कहाँ जाएगा? उड़ता नहीं, गड्ढे में जाएगा, ठीक है। कह रहा सर ओके ठीक है। कह रहा डिसेप्टिव बिहेवियर बाय एनी पर्सन डिप्राइविंग अनदर ऑफ इन्फॉर्म्ड। आपके सीधी बात, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो दैट इज डिपेक्टिव इन नेचर, आप उसको कहीं ना कहीं डिसीट करने के लिए, धोखा करने के लिए दे रहे हो। कह रहा सर और कोई एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ ने फ्रॉडुलेंट कहा है, ये सारी चीजें क्या है? फ्रॉड है।
ओके 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 ओके, तो सर मैं क्या सारा याद रखूं? आपको ये जो पॉइंट्स है ना, शैल ऑल्सो इंक्लूड, ये तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। पहले वाली दो लाइंस अगर आप रट्टा मार सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मार सकते तो कोई बात नहीं सर। एनी एक्ट, एक्सप्रेशन और वट एवर इट इज इन एनी डिसीटफुल मैनर डन बाय द पर्सन और द एजेंट, ठीक है? ये इसको याद रखना। अगर आप पहले की दो लाइन का रट्टा नहीं मार सकते फ्रॉड का, तो इसको इतना से डायग्राम को बस याद रखना, ठीक है? अब मैं जल्दी से आपको आगे लेके चलता हूँ, अगली बात समझते हैं, अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों याद रहे कि फ्रॉड नाम का सेक्शन 447 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था पहले यार। ये तो कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसने आकर कहा नहीं फ्रॉड तो बहुत बड़ी चीज है। कह रहा सर कोई पागल बना देता है। एक बंदे को मैंने बोला, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया के 6 पैक है, मेरे पास फैमिली पैक है, मैं कहा ये फैमिली पैक को कम करा दे। उसने मेरे को दवाई दी, मैं और मोटा हो गया। कह रहा कुछ तो खा रहे हो ना। गलत उसने दवाई दी, जानबूझ के दे दी, ऐसे दुश्मनी निकाल रहा था मुझसे, फ्रॉड कर दिया उसने मेरे साथ। कह रहा ओके। कह रहा पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनीज एक्ट के अंदर फ्रॉड नाम की टर्म आई, सेक्शन नंबर 447 यहाँ पर आया। कह रहा ओके। कह रहा सर तो चलो अब ये भी बता दो कि 447 की आप बात कर रहे हो जहां पर, कि ये 447 का मतलब क्या है? कह रहा सर देखो, इस सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो कॉर्पोरेट में इंक्लूड करना, इसको नॉर्मल डेली रूटीन में इंक्लूड मत कर लेना। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ। कह रहा ओके ओके ओके। मैं कहा ये देखो सेक्शन नंबर 447 ऑफ कंपनीज एक्ट। कह रहा फ्रॉड का मतलब क्या है? कह रहा पहली बात तो इन रिलेशन टू अ कंपनी, याद रहे इस चीज को। कह रहा ओके ठीक है सर। कह रहा कोई भी एक्ट, ओमिशन या फिर कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, कोई फैक्ट आपने छुपा लिया। कह रहा या तो फिर अब्यूज ऑफ पोजीशन कमिटेड बाय एनी पर्सन। अब्यूज ऑफ पोजीशन क्या है? एक बंदा आता है एक कंपनी में, चलो मेरे यहाँ पर आता है, एक है डिजर्विंग कैंडिडेट, दूसरा है मेरा रिश्तेदार। मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा यार उसको रख लियो, मेरा रिश्तेदार है। अपनी पोजीशन अपनी पावर का गलत फायदा उठाना, अपनी अब्यूज ऑफ पोजीशन करना। ओके। कह रहा है सर इससे क्या किया मैंने? इससे मैंने अनड्यू एडवांटेज उठा लिया। ओके सर एक बार एक और एग्जांपल दो, कोई और एग्जांपल दो। देखो जैसे मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, कंपनी को हमारे यहाँ पे चाहिए बड़े सारे टाइप का एक रॉ मटेरियल चाहिए, एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब वो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल मार्केट में ढूंढने के लिए गए। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ठीक है मिल रहा था, कोटेशंस मिली 10 रुपीज 12 रुपीज। मैंने 10 रुपीज वाले को बुलाया, मैंने कहा सुन 10 रुपए का है, तू 12 रुपए के हिसाब से पर यूनिट मेरे को दे दे, 1 करोड़ यूनिट्स मुझे चाहिए, ठीक है? और बिलिंग 12 रुपए की करियो, बिलिंग 12 रुपए की करियो, उसमें से 2 रुपए मुझे दे दियो। क्या कर रहा हूं मैं? एब्यूज ऑफ पोजिशन, अपनी पोजीशन अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहा हूं, विद इंटेंशन टू डिसीव, अपनी कंपनी को धोखा देने के लिए, टू गेट अनड्यू एडवांटेज, ठीक है? अब इससे सर एक बात बताओ, क्या ये सच है? नहीं सर ये सच कहाँ है सर, आप 10 की चीज 12 लगवा रहे हो, 2 रुपए अपने रख रहे हो बीच में, सर ये तो गलत है। यस यस। अब इससे कंपनी का इंटरेस्ट, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट, क्रेडिटर का इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट खतरे में है। क्या ये चीज जो 10 रुपए की मार्केट में मिल रही थी, जो मैं 12 रुपए की लेकर आ रहा हूँ, क्या ये कंपनी के फेवर में है सर? नहीं सर, इससे कंपनी के इंटरेस्ट को तो लॉस हो रहा है। टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है, मालिक को फायदा हो रहा है इससे? नहीं सर, टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, या जो भी बंदा है। अगर आपने किसी भी टाइप का रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस लिया है, चाहे नहीं लिया है, कह रहा सर मैंने अपने रिश्तेदार को रखवा दिया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार इसको रख ले, सेम सैलरी पर रख ले कोई बात नहीं। कह रहा कोई रॉन्गफुल गेन तो नहीं हुआ, बट फ्रॉड हुआ, जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको पीछे कर दिया। ओके। कह रहा सर अब दो टर्म्स इसने यूज करी है यहाँ पर यार, एक रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। कह रहा ओके। कह रहा रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब है? कह रहा गेन बाय अनलॉफुल मींस, ऐसी प्रॉपर्टी से आपने गेन ले लिया जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं थे। आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं सर, ध्यान रखिएगा, आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपने कहा यार ये प्रॉपर्टी तो कंपनी की है, खाली पड़ी है, क्यों ना एक काम करूं इसको किराए पे चढ़ा दूं। आपने उस जगह को किराए पे चढ़ा दिया, वहां से रेंट आता है, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? क्या आपके पास जो गेन आ रहा है, ठीक है, क्या आपके पास जो गेन आ रहा है, क्या आप उसके लिए एंटाइटल्ड हो? नहीं, नहीं मैं उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हूं सर। ओके तो ये क्या है? रॉन्गफुल गेन। इस गेन के लिए, इस फायदे के लिए कौन एंटाइटल्ड है? सर कंपनी। अब क्या है ये? रॉन्गफुल गेन। इसी तरीके से आपके लिए तो वो गेन है, पर दूसरी कंपनी के लिए वो क्या है?
लॉस है सर, वो किराया कंपनी को मिलना चाहिए, कंपनी के लिए तो वो रॉन्गफुल लॉस है सर। मेरे लिए गेन जरूर है पर कंपनी के लिए तो लॉस है। अल्टीमेटली पैसा तो कंपनी का है ना सर। शाबाश, वेरी गुड। अब लेके चलता हूं मैं आपको आगे। कह रहा सर ये सेक्शन 447 बहुत ज्यादा तंग करता है बहुत बार बच्चों को। मैंने कहा अच्छा। कह रहा इसको थोड़ा और जरा क्लोज एनालिसिस करो, जरा इस पर टिप्पणी करें सर। ओके। कह रहा सबसे पहली बात तो देखो, फ्रॉड टर्म हमने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। यहाँ पे जब भी हमने फ्रॉड टर्म का यूज किया तो यहाँ पे मैंने लिखा इन रिलेशन टू अफेयर्स और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कंपनी के लिए तो अप्लाई होती है, किसी भी टाइप की कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी तो वहां भी ये अप्लाई होगी, इन रिलेशन टू कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। तो दैट मींस एरिया सिर्फ कंपनी पे नहीं, एलएलपी पर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। क्या सर अब फ्रॉड की इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव क्या होती है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये इंक्लूसिव है। कह रहा एन एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स और एब्यूज ऑफ पोजीशन बाय अ पर्सन। कह रहा ओके ओके। कह रहा सर इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी इंटेंशन है तो ही, अगर आपकी इंटेंशन है तो ही आप आगे उसको फ्रॉड में क्लासिफाई कर पाओगे। एक बंदा आया, उसने मुझे बोला, कह रहा सर मुझे मॉडल टाउन जाना है। मैंने कहा इधर चला जा, इधर चला जा पीछे। मुझे लगा यही होगा, क्या यहीं पर था? नहीं सर। क्या मेरी इंटेंशन थी ऐसा करने की? नहीं सर, नहीं सर। तो क्या वो फ्रॉड हो गया? नहीं सर। फ्रॉड कहाँ से सर? फ्रॉड कहाँ से? फ्रॉड नहीं हुआ सर। आपने उसे जानबूझ के थोड़ी डिसीट करने की कोशिश करी है। आपको पता ही नहीं था तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कैसे हो गया? मैंने कहा हाँ हाँ। एक बंदे ने मुझे पूछा, चलो मैं मान लेते हैं एक दुकान पे खड़ा था, वो आया कह रहा सर पानी की बोतल है सर, पानी की बोतल कितने की है? मुझे पता नहीं था कितने की है। वैसे तो फ्री आती है, वैसे तो फ्री आती है ना। कह रहा पानी की बोतल कितने की है सर? मैंने कहा पानी की बोतल होगी 100 रुपीज की, 100 रुपीज की। बट असलियत में ये 50 रुपीज की थी, मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे ही रैंडमली 100 रुपीज की बेच दी। तो क्या ये फ्रॉड है? क्या इंटेंशनली किया मैंने ऐसा? नहीं सर, मैं तो मासूमियत में, देखो कितना मासूम सा लगता हूँ, है ना। मासूम सा एकदम ऐसे कर दिया मैंने, मुझे तो पता ही नहीं था। कहता सर फ्रॉड तब होगा जब आपको पता है ये 50 रुपीज की है और जानबूझ के आप 100 रुपीज की बेच दोगे, तब ये फ्रॉड होगा। कह रहा ओके सर, ओके 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 ओके। कह रहा इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड मतलब हमेशा इंटेंशन से किया जाता है, ठीक है। तेलगी हुआ, उसने जानबूझकर असली स्टैम्प पेपर्स की जगह नकली स्टैम्प पेपर्स रखवाए, जानबूझकर, इंटेंशन थी वहां। तो वो क्या है? फ्रॉड। कह रहा सर टारगेट ऑफ फ्रॉड कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या कोई और बंदा हो सकता है। कह रहा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि हर जगह पे रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो। कह रहा है देयर मे बी अ सिचुएशन कि रॉन्गफुल गेन होगा, लॉस होगा। कह रहा है पर जरूरी नहीं है फ्रॉड के लिए। फ्रॉड के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? मैंने कहा फ्रॉड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंटेंशन। जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, फ्रॉड के लिए इंटेंशन जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। फ्रॉड के लिए क्या जरूरी है? इंटेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, यही है हमारा अगला टॉपिक। सर हर एक बार फ्रॉड को दो कंडीशंस ही सेटिस्फाई करनी है, डिसीट और इंजरी टू पर्सन विद इंटेंशन टू डिसीट। सामने वाले बंदे को आपकी इंटेंशन थी ऐसी जिसकी वजह से सामने वाले को आपने धोखा दिया या उसको किसी एक टाइप की इंजरी हो गई। ओके, ठीक है सर, ओके। अब एक काम करते हैं, जल्दी से मैं आपको ना एक केस के बारे में बताता हूँ। देखो बहुत बार क्या होगा, आप अपने कॉर्पोरेट्स में देखोगे कि यार हमारी, अगर मान लो मेरी एक कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो शेयर का प्राइस वापस उठ के आ जाए? तो सर आप ऐसा क्या करो, आप एक काम करो ना सर। हाँ बोलो। सर आप अपने रिश्तेदारों को बोलो कि शेयर्स खरीद ले, मार्केट में डिमांड आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर हो जाएगा। लड्डू सा पॉइंट है, लड्डू सा पॉइंट है, ठीक है। बट अगर मैं अननेसेसरीली, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मैं खुद एक आर्टिफिशियल डिमांड मार्केट में क्रिएट करने के लिए आगे आया। बात समझ रहे हो मेरी? मेरी कंपनी के प्राइस का, शेयर का प्राइस बहुत नीचे है, मैं चाहता हूं ऊपर आ जाए। क्या करूंगा? लोगों को बोलूंगा भाई अपने रिश्तेदारों को पैसे दे दिए, बोला भाई सब खरीद लो, सब खरीद लो, सब खरीद लो।
अब ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई? ये ट्रांजैक्शन इसलिए हुई क्योंकि सर आप मार्केट के प्राइस को ऐसे 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 मैनिपुलेट करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली जब भी हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस इन मार्केट, ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी ऐसी इंटेंशन है ना, जानबूझ के कर रहे हो ना सर, प्राइस उठाने के लिए जानबूझ के कर रहे हो ना, अलाउड तो नहीं है ना सर, ये आप खुद ही करवा रहे हो यार, प्राइस के साथ खेल रहे हो, तो ये क्या है? फ्रॉड। क्या है? फ्रॉड। ये किस केस में आया? केतन पारेख वर्सेस सेबी। बिल्कुल ताजा ताजा केस 2004 का, 2006 के अंदर जजमेंट आ गई, ताजा ताजा है ये। पता कब कब के केस पढ़ाता हूँ मैं आपको, पता कब कब के? 1887 के, 1942 के, उस हिसाब से तो नया है ये। कह रहा whether a transaction has been executed with intention to manipulate the market or defeat its mechanism, it will depend upon the intention of parties. बट ऐसे टाइम पे एविडेंस निकालना, आपके पास एक सबूत होना कि सही में ऐसा हुआ है, दिस इज रियली डिफिकल्ट। ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किसी भी फंडे में हो सकती है, that can be on the value of transactions। बड़े सारे लोगों को दे दिया कि भाई थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद दो, ठीक है, that can be due to change in beneficial ownership, that can be due to being like कि आप क्या कर रहे हो कि एक बंदा दूसरे बंदे को शेयर्स एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है, कह रहा है चल गिफ्ट ले ले, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, गिफ्ट में ट्रांसफर करवा दिए। तो क्या दिखाया कि यार भाई ट्रेडिंग तो हो रही है, मेरी मार्केट कैप नीचे आ रही है, मैंने फर्जी ट्रेडिंग दिखा दी कि मैंने तेरे को बेचा, 2 दिन बाद मैंने वापस खरीद लिया, यार लो मेरी मार्केट कैप उठाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया। कह रहा किसी भी फंडे से हो सकता है सर, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने कहा फिर टेंशन लेने की बात क्या है? कह रहा कुछ भी नहीं, कह रहा आपको जो अब पढ़ना है ना, अब तक जो आपको बताया सब रामायण समझना सर। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा, मैंने कहा अब तक जो ये इतना 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 बता दिया बच्चों को, वो कह रहा सिर्फ 447 का ध्यान रखना, बाकी तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। एक फ्रॉड की डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है, जो आपने मेरे साथ अभी फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ी है ना बेटा, एक फ्रॉड की डेफिनेशन कहाँ पढ़ाई है यार मैंने आपको, हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस 2003, एक इसकी डेफिनेशन और एक 447 की डेफिनेशन, ये दोनों याद रखना बस, बाकी तो एकदम झकास झकास काम चलेगा। कह रहा सर अगले पे आते हैं, कह रहा कहां कहां पर सेक्शन 447 यानी कि फ्रॉड कहां कहां पर यूज होता है। कह रहा सर ऐसा प्रोविजन तो है, हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे लगता है, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कहां कहां पे 447 अप्लाई होता है, तो सर ये वो सारे सेक्शंस है जहां पे अप्लाई होता है, ये वो सारी जगहें हैं जहां पर आपको वो मिलेगा। ओके, ऐसी 20 जगहों पर मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल 20 जगहों पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या करूं 20 की 20 याद रखूं? नहीं, फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक। अब धीरे 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 कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सोचने लग गए होंगे, सो इट्स बेटर, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक के बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा कि ये 20 पॉइंट्स जो हैं ये क्या है, थोड़ी सी बातें और करेंगे, बस सिंपल, ठीक है। बस चीजों को मुश्किल मत रखना, कॉम्प्लिकेटेड जहां भी हो मुझे बताते रहना, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। जहां पे मॉड्यूल पतला होता है ना, वहां क्वेश्चन और गोल 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 घूमता है, याद रखना। ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, एन एक्ट फिटेड टू डिसीव, ये वाली, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या फ्रॉड है क्या फ्रॉड नहीं है। उसने बोल दिया क्या ये फ्रॉड है, कैसे पता लगाओगे? सेक्शन 447 के हिसाब से पता लगाओ क्या फ्रॉड है, पहले बताना पड़ेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं दोस्तों, ब्रेक के बाद जल्दी से मिलेंगे, 5 मिनट में वापस आ जाइएगा, क्लास को पॉज करके जाइएगा, ठीक है, ऐसे मत जाना, क्लास को पॉज कर, 1 2 3 गो। हाँ जी, आगे वापस चले आगे, चलिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम बात कर रहे थे 447 की, फ्रॉड की, ठीक है, आओ कभी हवेली पे, हवेली रूल की, कह रहे तो सर ये सब लगता कहाँ पर है, ये 447 कब कब ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको 447 अप्लाई हो जाएगा, यानी कि फ्रॉड कह दिया जाएगा। कह रहे तो सर सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 7 यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कह रहा है सर आपको जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, पुराने जमाने में हम ऐसे कुछ अप्लाई किया करते थे कि INC 1 फाइल किया, फिर रन फाइल किया। अब तो ठीक है, आप नेम रिजर्वेशन करवा लीजिए, सीधा स्पाइस 32 फाइल कीजिए, काम हो जाता है, या सीधा सीधा स्पाइस 32 से भी जाने चाहें, जो आपकी मर्जी है। एवरीबडी प्रेफर्स दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो कह रहा सर ठीक है, फीस ही तो लग रही है थोड़ी सी, क्लाइंट आपको दे ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कह रहा सर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त
मुझे क्या करना होता है, मुझे सारी सही इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मुझे इंश्योर करना होता है कि किसी भी टाइप की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर नहीं दे रहा हूं। अगर मैंने वहां पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, टड़िंग, अगर मैंने वहां पर जानबूझकर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे, तो मैं फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर, ठीक है, जो साथ में फ्यूडिशरी कैपेसिटी में मेरे साथ काम कर रहा है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी है, एडवोकेट है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कह रहा सब पे लगा दूंगा 447। मैं कहा यार ये तो बहुत खतरनाक काम कर दिया यार। कह रहा जी ऐसे ही होगा। अच्छा मैं यहां से क्यों पढ़ा रहा हूँ यार, यहां से पढ़ो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में क्या लग जाएगा बेटा, 447। अगर आपने जो गलत इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी, या तो फिर आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन में आपको पता था कि जो आपका डायरेक्टर है वो डिस्क्वालिफाइड है, बट फिर भी आपने कहा नहीं कोई भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है, चलो भैया आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा ना 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 सब पे लगा दूंगा भाई, सब पे। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज आपको पता ही होता है, ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, बट बट एक और चीज, इन कंपनीज का पर्पस पैसा कमाना नहीं है। ऐसा नहीं है इनको प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट तो होता है, बट इनका पर्पस पैसा कमाना नहीं। ओके ठीक है सर, समझ गए बात को। अब अगर आप ऐसी एक कंपनी बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है सर, आपको इंश्योर करना है कि ये कंपनी किसी भी टाइप का कोई भी डिविडेंड नहीं बांटेगी। अगर ये कंपनी डिविडेंड बांट देती है तो, अगर ये कंपनी कहती है कि ठीक है यार कि हम तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, पर अगर ये प्रॉफिट के लिए काम करने लग जाती है तो कह रहा सर default in compliance with requirements laid in section number 8, सबसेक्शन 11 है पर्टिकुलरली जो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताता है। तो सर कहता है अगर ऐसा कुछ आपने कर दिया, आपने डिविडेंड बांट दिया, आप सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट्स थे आपके वही कर सकते थे, बट आप अपना प्रॉफिट से बिजनेस करने लग जाए, कह रहा सर 447 में ले जाऊंगा, फ्रॉड है। कह रहा सर सेक्शन नंबर 34 ने हमारे को कहा, कह रहा लिखा हुआ था 3, दिखाया तुमने 4। मैंने कहा मतलब, कह रहा सर आपका प्रॉफिट था 3 करोड़ रुपए का, दिखाया 4 करोड़ रुपए का। मैंने कहा ये 3 और 4 क्यों कर रहे हो, क्योंकि सेक्शन नंबर 34 लिखा था 3, असलियत थी 3, दिखाया 4। कह रहा सर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस कहते हैं इसको। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी भी टाइप से कोई मिस स्टेटमेंट डाल दी तो सर क्रिमिनल लायबिलिटी सेक्शन 447 अप्लाई हो जाएगा। हर वो बंदा, ध्यान रखना, हर वो बंदा जो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए लायबल है, ठीक है, जो वहां साइन कर रहा है, सर क्या मैं आऊंगा, मैं कंपनी सेक्रेटरी मैं आऊंगा, बिल्कुल। तुम तो बेटा कुछ नहीं भी करो तो भी आओगे, आगे चल के बताता हूँ, अभी कुछ नहीं करो बाकी कर रहे हैं तब भी तुम फंसोगे। क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं भी हो रहा है कोई और कर रहा है तब भी तुम फंस जाओगे। चलिए सर कोई बात नहीं, डरा रहे हो सर आप, हाँ सच से हाथ मिला रहा हूँ, ठीक है चलिए आगे। ओके ठीक है सर, आपने 3 का 4 दिखाया ना, गया 447, आओ हवेली पे। अब उसके बाद आते हैं सर पनिशमेंट फॉर फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट। कह रहा सर अब कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूस कर रही है किसी को पैसा लगाने के लिए। मैंने कहा ये क्या होता है यार, मतलब। कह रहा सर देखो प्रॉफिट हुआ नहीं आपने दिखा दिया, टर्नओवर हुआ नहीं आपने दिखा दिया, एसेट बेस था नहीं आपने दिखा दिया। कह रहे तो सर क्या होगा, फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी। कह रहा आओ कभी हवेली पे 447 में मिलेंगे, हवेली नंबर 447 पे। कह रहा ओके। कह रहा सर अब आता है सेक्शन नंबर 38, कहता पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। कह रहा मतलब, एक बंदे का नाम था बड़ा सिंपल, इसका नाम था राम। एक ने देखा एक कंपनी है XYZ, ये कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक इशू ला रही है। इसने कहा यार इसमें तो मैं शेयर्स लेकर ही रहूंगा, पब्लिक इशू ला रही है। इसने राम के नाम से अप्लाई किया, राम कुमार के नाम से अप्लाई किया, इसका नाम था राम कुमार गोयल के नाम से अप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद इसने नाम से अप्लाई किया, मिस्टर गोयल के नाम से अप्लाई किया। इसके बाद इसने राम गोयल के नाम से अप्लाई किया। इसने कहा गोयल राम कर देता हूँ, गोयल राम के नाम से अप्लाई किया। कुमार राम गोयल कर दिया, राम गोयल कर दिया, या गोयल कुमार राम कर दिया। सर ऐसे नाम है थोड़ी, है एक ही बंदा,
है एक ही बंदा, कायदे से बनाएगा तो ये 3 नाम बनेंगे, 1 2 3, इसने 8 नाम बना के 8 एप्लीकेशन डाल दी। कह रहा तो सर ये तो क्या है, ये तो परसोनम कर रहा है, परसोनम मतलब सोनम गुप्ता की तरह बेवफाई कर रहा है। ऐसा मेरी इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, मजाक करता हूँ, मेरे को ये नहीं कहना आप मजाक करो, मैं नहीं कर रहा मजाक। सर आपने क्या करा, यहाँ पे सीधा सीधा सेक्शन नंबर 38 में लिखा है, अगर कोई एक बंदा क्या करता है, मल्टीपल अपना ही नाम पर्सनेशन करके उसकी अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन फाइल करता है, तो सर अब मैं उठा के उसको क्या करूंगा, 447 में ले जाऊंगा। है सर, हाँ 447 में इसको मैं अब अच्छे से राम कुमार गोयल, राम कुमार गोपाल, इसको सबको लपेट दूंगा अच्छे से। तो सर ये क्या नया आया है, नया नहीं है, ये नया नहीं है, ये पहले भी था। पहले 5 साल की इम्प्रिजॉनमेंट हुआ करती थी, अब उन्होंने और सख्ती कर दी। कहता सर आज अगर मैंने इसको कंपनीज एक्ट 2013 में पकड़ लिया ना, तो मैक्सिमम कुड बी 10 इयर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, 10 साल के लिए कैदे बामुशक्कत की सजा सुना दूंगा सर। है, हाँ। कह रहा सर सेक्शन नंबर 46 सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। कह रहा सर देखो, अब एक बात बताओ सर, अब देखो क्या होता है यार, नकली शेयर सर्टिफिकेट्स, आपको मौका मिले तो प्लीज अरशद मेहता का एक स्कैम हुआ था उसको पढ़ेंगे, उसको कभी पढ़िए, आप समझ पाएंगे उन चीजों को। अब सर एक बात समझाओ मेरे को। मैंने कहा हाँ, बोलो। कह रहा सर अगर अरशद मेहता की मैं बात करूं, उसने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए थे, वो कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, जिनको नहीं पता सिंपली गूगल कर लेना, यूट्यूब पे बहुतों ने वीडियोस बनाई होंगी, देख ले। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और बताने आया। कह रहा सर मतलब बहुत बार क्या होता है, हम ना यार डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, कैसे, फ्रॉडुलेंट पर्पस से। ओके, जो शेयर्स ज्यादातर फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है, उनके ट्रेसेस मिल जाते हैं हमारे को, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से उसके कुछ ट्रेसेस मिल गए, अब आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वहां से मंगवा लेंगे, सिंपल। अब उसमें टेम्परिंग करके हो गया काम, किसी को भी बेच देते। कह रहा है सर देखो, वैसे तो आप बच्चों को जो बता रहे हो उनको बैंगन समझ में नहीं आया कुछ, मैंने कहा बैंगन, कहता है स्वाद है मिट्टी समझ में नहीं आया। मैं कहूँ दोबारा बताता हूँ सर, देखो अगर आपको बताता हूँ, कुछ बंदे क्या करते हैं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर देते हैं। कह रहे कैसे, कह रहे सर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, आपने देखा कि कुछ कंपनीज हैं जो सच में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, देयर ट्रेडिंग इज सस्पेंडिंग, या तो वो ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं, या उनकी ट्रेडिंग हो नहीं रही है, या उसकी ट्रेडिंग जो शेयर्स का आदान प्रदान है उसको सीधा तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ वो कंपनी जो है बिजनेस भी नहीं कर रही है। कह रहा अब जो बंदे फ्रॉड करने वाले हैं ना, उनके लिए सबसे आसान तरीका है। मैंने कहा कैसे, कह रहा सर देखो कैसे, वो बंदे क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना लेंगे और उसको बाजार में बेच देंगे। कह रहा है, कह रहा उसको यही बोलेंगे, हाँ इस कंपनी के शेयर ये रहना है यार, ये ले चल खरीद ले, मुझसे खरीद ले यार, मुझे बेचने हैं। कंपनी काम तो कर नहीं रही है कुछ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है ज्यादा, पहले तो ट्रेडिंग होती भी थी, अब ट्रेडिंग नहीं होती है, कोई बात नहीं, औने पौने दाम पे बेच देगा, बट क्वांटिटी इतनी होगी कि खेल जाएगा। खरीदे नहीं है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बनाया और सीधा सीधा बेच दिया। तो कह रहे सर अगर आपने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर दिया, अब क्या होगा। मैंने कहा देखो सर यहाँ तो बड़ी सिंपल सी बात है। कह रहा है अब सिंपल सा फंडा क्या है, मैंने कहा मतलब क्या कहना चाहते हो। कह रहे सर सिंपल सी बात तो ये है कि सीधा उठाऊंगा, फाइन ले लूंगा उससे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फाइन कितना, कह रहा कितने के शेयर इशू करें। मैंने कहा मान लो चलो 10 लाख रुपए के कर दिए, कह रहा 1 करोड़ रुपया फाइन ले लूँ। मैंने कहा, कह रहा 1 करोड़ या 10 करोड़ विच एवर इज हायर, कह रहा जितना भी आपने मजा लिया है पैसे का, 10 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर्स और ₹10 करोड़, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो ये पेनल्टी है। और जिन बंदों ने, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं वही तो बताएंगे ना, अंदर की कोई खबर होनी चाहिए यार, ऐसे कैसे हो जाएगा। कह रहा जिसने ये खबर दी है ना, कह रहा उसको तो हवेली बुलाऊंगा सीधा। कहाँ हवेली का 447, कहाँ बुलाऊंगा, हवेली कहाँ 447, 447 में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। कह रहे सर सेक्शन नंबर 56 पे आता हूँ, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पे आता हूँ। कह रहा सर देखो अगर कहीं पर भी एक बंदे के शेयर्स हैं, वो उसको ट्रांसफर करने हैं, तो डेफिनेटली वो एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म पे साइन करके देता है, सारी चीजें होती हैं। आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो तो आप ठीक है, ऑनलाइन शेयर्स में डील कर रहे हो तो अलग फंडा है।
कह रहा पर अगर आपका डिपॉजिटरी या आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसी भी तरीके से फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर देता है, तो सर इंटेंशनल फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कह रहा तो सर इनको भी कहां बुलाऊंगा, हवेली पे आओ, हवेली पे आओ। कह रहे सर सेक्शन नंबर 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें तो सेक्शन नंबर 66 है, पुराने वाले में 100 नंबर हुआ करता था। अब कह रहा सर यहाँ पे क्या है, मैंने कहा देखो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है। कह रहा आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए आप अप्लाई करते हो सर, मैंने कहा हाँ। कह रहा तो सर अब आप क्या करते हो, आपको क्रेडिटर की लिस्ट चाहिए होती है, आप शेयर कैपिटल कम करने जा रहे हो, शेयर कैपिटल कम कर रहे हो अगर आप, तब आपको अप्रूवल्स वगैरह लेने हैं। अब मान लीजिए आपको उसके लिए एक क्रेडिटर की लिस्ट भी बनानी है। अब अगर आप एक क्रेडिटर की लिस्ट उसके लिए बनाते हो, ठीक है, तो उसमें प्रॉपरली क्रेडिटर का नाम लिखा होना चाहिए, उसका क्लेम लिखा होना चाहिए, ठीक है। कह रहा सर आपने क्या किया, आपने देख लिया कि भाई ये क्रेडिटर तो मानेगा नहीं, आपने लिस्ट में उस क्रेडिटर का नाम ही नहीं लिखा, गायब। मतलब मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, और मैंने क्या करा कि मैंने उस क्रेडिटर का नाम ही उड़ा दिया। मैंने कहा ये तो भैया अप्रूवल देने का नहीं, और इससे पूछा तो चिक चिक करेगा, इसका नाम ही उड़ा दे लिस्ट के अंदर से। कह रहा तो सर अब क्या करें, मैंने कहा भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर कहीं भी नोइंगली कंसील्स द नेम ऑफ एनी क्रेडिटर और नोइंगली मिसरिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ डेट और क्लेम, कि उस क्रेडिटर का कैसा पैसा है, सिक्योर्ड है तो मैंने अनसिक्योर्ड दिखा दिया। मैंने कहा भाई अनसिक्योर्ड वाले को ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है भाई, पैसे पूछे लो निकलो यहाँ से, ठीक है। सिक्योर्ड होगा, अगर वो आ जाएगा बीच में तो एनसीएलटी वैसे भी ध्यान से देखेगा कि हाँ भाई ऑलरेडी सिक्योर्ड है, बोल भाई क्या बात है, ठीक है। कह रहा अनसिक्योर्ड होगा तो ठीक है यार, पर उड़ा देते हैं इसको, सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड दिखा दिया, अनसिक्योर्ड वाले को उड़ा दिया। कह रहा सर आपने इसी तरीके की कुछ कंसीलमेंट कर दी, ठीक है, अबेट्स और इज प्रिवी टू एनी सच कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन। सर अबेट्स और प्रिवी का मतलब यही नहीं पता हमारे को। अबेट्स का मतलब होता है इंकरेज करना, और प्रिवी जो यहाँ पे यूज किया गया है कुछ ना कुछ इसलिए यूज किया है कि आपने ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर किया है, ठीक है। कह रहा तो सर अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपने ऐसी वायलेशन कर दी, तो जिस बंदे ने करी 1 साल के लिए तो इम्प्रिजॉनमेंट, और उसके बाद उसको हवेली पे बुलाएंगे, चलो आओ हवेली पे चले। कह रहा सर सेक्शन नंबर 75 डैमेजेस फॉर फ्रॉड, मैंने कहा इसमें क्या है। कह रहा सर आपने किसी भी तरीके के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लिया विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर्स, ठीक है। कह रहा तो आपको क्या करा जाएगा, 447 में ले लिया जाएगा। ओके, अगर आपने डिपॉजिटर्स को डिफ्रॉड करने की कोशिश करी, ठीक है। चलें आगे, मूविंग अहेड, सेक्शन नंबर 76A, अगर आप 73 से लेकर 76 तक यानी कि पूरे डिपॉजिट्स के चैप्टर में आप कुछ गड़बड़ करते हो, और उस गड़बड़ का मतलब है सीधे तरीके से आपके डिपॉजिटर्स, आपके क्रेडिटर्स या गवर्नमेंट या शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके का धोखा देना, कह रहा तो सर मैं सीधा सीधा आपको 447 में हवेली पे बुला लूंगा। कह रहा मैं सीधा बोल दूंगा आओ हवेली पे आ जाओ, हवेली पे आ जाओ। कह रहा सर सेक्शन नंबर 86 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, कह रहा सर देखो सेक्शन नंबर 77 क्या है, पहले मेरे को ये बताओ। पता नहीं सर, बायबैक पढ़ा है, 76 77 कहाँ पे करना है बायबैक, कहाँ पे नहीं करना है। हाँ सर हाँ बिल्कुल हाँ, हाँ गलत पढ़ा दो इनको, गलत पढ़ लेंगे ये, बट खुद को याद नहीं रखना है। टीचर तो सर वैसे भी आपको पता है कुछ ही पढ़ा दे टीचर, बस हम पढ़ लेंगे सर। 77 सही में बायबैक का था, जरा जरा वो सीक्वेंस ही याद रखो, पहले क्या आता था, पहले बायबैक आता था, फिर डिपॉजिट आता था, फिर चार्जेस आता था। चार्जेस है सेक्शन नंबर 77, बायबैक तो 68 69 वहां पढ़ा है आपने यार, ठीक है। गड़बड़ तो मत करो कम से कम, यहाँ पे आके गड़बड़ नहीं नहीं नहीं। कह रहा सर आपका सेक्शन नंबर 77 कहता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, जब आप किसी भी चार्ज को रजिस्टर करवा रहे हो, और अगर आपने जानबूझकर, लेट मी टेल यू, जानबूझकर विलफुली इंटेंशनली कोई भी इंफॉर्मेशन को गलत दे दिया है, कह रहा तो सर बुला लूंगा मैं आपको हवेली पे, ठीक है। कह रहा है सर सेक्शन नंबर 90 रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ कंपनी, कह रहा है यहाँ पे गड़बड़ कर दी इंफॉर्मेशन में, फिर वहां बुला लूंगा। कह रहा है सर सेक्शन नंबर 140
कह रहा रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग अ स्पेशल नोटिस। कह रहा सर देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर आपका ऑडिटर किसी भी तरीके से एक फ्रॉडुलेंट मैनर में काम करता है, ठीक है, आपके डायरेक्टर्स या ऑफिसर से मिल जाता है, कह रहा तो देखो सीधी सी बात है, कह रहा तो एनसीएलटी पे अगर कंप्लेंट चली जाती है तो डेफिनेटली एनसीएलटी सीधा सीधा उस ऑडिटर को उसकी डेट से डीबार कर देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए। ओके, और साथ ही साथ उस ऑडिटर को, ठीक है, उस ऑडिटर को हवेली पे भी बुला लेगा। ओके 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 ओके, तो यहां पर याद रहे ये पनिशमेंट ऑफ ऑडिटर है, पनिशमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर ऑडिटर एक्टेड फ्रीक्वेंटली, सॉरी एक्टेड फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रीक्वेंटली ऑडिटर एक्टेड फ्रॉड्यूलेंटली, अगर ऑडिटर फ्रॉड्यूलेंट तरीके से काम करता है, ठीक है, 5 साल के लिए बाहर, उसके बाद +447, 5 years डी बार +447, 447 में हवेली पे बुला लूंगा। आजा भाई आजा, आओ कभी हवेली पे। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन नंबर 206 पर आते हैं, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। कह रहा सर देखो सबसे पहली बात तो पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक, इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करना, कह रहा ये सब की जो पावर है सेक्शन नंबर 206 की अभी हम जो बात कर रहे हैं, कह रहा ये सब पावर्स आपने आरओसी को दी हुई है। कह रहा आरओसी चाहे तो कंपनी का इंस्पेक्शन कर ले, आरओसी को जब भी लग रहा है ना यार कुछ फ्रॉड चल रहा है, कुछ अनलॉफुल चल रहा है, ठीक है, कह रहा तो सीधा सीधा आरओसी आएगा, इंस्पेक्शन बिठा देगा, इंक्वायरी बिठा देगा। कह रहा अब जहां पे उसको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, कह रहा पेनल्टी तो लगाएगा ही, साथ ही साथ कहां बुलाएगा, हवेली पे आ जाओ। कहां बुलाएगा, हवेली पे। कह रहा सर सेक्शन नंबर 212, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ कंपनी बाय SFIO, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। कह रहा सर देखो अगर कहीं भी क्या होता है ना यार, कुछ 2 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं अगर हम पढ़ते हैं सर, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, गलत। यहां पे मैं बात कर रहा हूं बेलेबल, नॉन बेलेबल। जो नॉन बेलेबल है उसको कॉग्निजेबल भी कहते हैं। ओके 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 ओके, तो सर कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है, जिसमें आपको बेल नहीं मिलेगी, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं छोटा सा, कॉग्निजेबल का मतलब होता है नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दो सेक्शंस शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस, अनलेस आप उसको बेल नहीं प्रोवाइड करोगे सर तब तक जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपने एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी कि भैया मैं इसको बेल दे रहा हूं, आप आ जाओ, आपको बेल को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो हमारे को, ठीक है। कह रहा सर मैं उसको बेल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाऊंगा, सर इसको बेल दे रहा हूँ, बताइए आपको कुछ कहना है, ठीक है। और कह रहा है अगर देखो 2 बातें होंगी, अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये क्या करेगा, कह रहा है या तो ये बोलेगा कि ठीक है भैया दे दो इसको, बेल दे दो, कहीं जाना नहीं चाहिए। कह रहा है बट अगर ये बंदा, ठीक है, ये बंदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपकी उस एप्लीकेशन को अपोज करता है, ठीक है, अपोज करता है कि नहीं सर बेल नहीं देनी, ठीक है, उसको अपोज करता है और कोर्ट को भी लगता है, ठीक है, ओके, नहीं 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 नहीं, नहीं। थोड़ा सा गलत लिख देते, थोड़ा सा गलत आ गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर डज नॉट अपोज द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को अपोज नहीं करता है, कह रहा ठीक है कोई बात नहीं आप बेल दे दो, कह रहा और कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है ये बंदा जो है गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं है, इसकी गलती नहीं है यार, ठीक है, और ये बाहर जाएगा तो ये फिर से ऐसा कोई काम नहीं करने वाला है, कह रहा तो जाकर इसको बेल मिल जाएगी, अदरवाइज बेल नहीं मिलेगी। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर लिखा हुआ है, CRPC, याद है थोड़ा थोड़ा, नहीं याद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल बिल्कुल ही उड़े हुए हैं प्लीज मुझसे एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, मेरे पास CRPC की क्लासेस, CPC की क्लासेस सबकी हैं, आप चाहोगे मैं अपलोड कर दूंगा, आपको पर्सनली शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, बट ध्यान रखना सर पैसे लोगे नहीं, पैसे दे आए ना एक बार, बहुत। अब बस जितना हो सके पूछो, जितना हो सके जान लो,
जान मेरी मतलब वो यार नॉलेज ले लो जितनी हो सके। इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनी अफेयर्स इन अदर केसेस। मतलब सर देखो सर, यहाँ पे वो सिचुएशंस आती हैं जहां पे कंपनी के अफेयर्स कुछ इस तरीके से चल रहा है कि सीआईडी की तरह एसीपी प्रद्युमन को लगता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, एनसीएलटी को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कह रहा है वेयर एनसीएलटी फाइंड्स इट नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कह रहा तो इन्वेस्टिगेशन होगी। जब एनसीएलटी को कब कब होएगा, जब उसको लगेगा कि जो कंपनी है वो अपने क्रेडिटर्स को, अपने मेंबर्स को या किसी और बंदे को किसी तरीके का फ्रॉडुलेंट पर्पस से या अनलॉफुल पर्पस से फांसने की कोशिश कर रही है, या कंपनी जो आपने बनाई है सर ये कंपनी ही फ्रॉड है। कह रहा तो क्या करेंगे हम इसमें। मैंने कहा भैया इसमें तो जो भी बंदा कनेक्टेड होगा ना, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड अदर कनेक्टेड पर्सन, उसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे जल्दी बोलो, कहां बुलाएंगे, सेक्शन 447 में हवेली पर बुला लेंगे। ठीक है, चले आगे, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 229। कह रहा सर ठीक है बताइए। कह रहा सर देखो, अगर आपने जब भी, ठीक है ओके, मल्टीलेशन, अगर आपके देखो आपके ऑफिसर ने, किसी ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपकी कंपनी पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन कुछ भी हुआ, ऑफिसर आया कहता भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, आप जाते हैं उसके पास, आप जाते हैं बिल्कुल चौड़े में, रुक गए, आया मैं आया, रुक तू आ रहा हूँ, आप पहुंच गए, आपने वहां जो उसको डॉक्यूमेंट दिया ना उस पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आप एक खाली पेपर लेके कुछ भी लिखा हुआ था उस पर 2 कप कॉफी डोल दिया, आपने कहा ये तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, कह रहे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, कॉफी गिरी इस पे, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा। मैं उस पे ले गया, मैंने कहा यार रात को रखे तो चूहे कुतर गए सारे, ये लो चीथड़े इसके, सर अब क्या होगा। अब देखो छोटी सी बात है, अगर आपने उसको सही चीज नहीं दी तो वो आपको हवेली पे बुला लेगा। अच्छा, मतलब सर ये आइडिया तो बहुत अच्छा था ना वैसे, कोई आए और मैं उसको ऐसे पकड़ा दूं, हाँ अगर वो सामने वाला जो है उसने तो लॉ पढ़ा ही नहीं है, तुमने ही पढ़ा, एकदम तुम ही होशियार हो, वो तो पागल है ना। अच्छा, सेक्शन नंबर 251। कह रहा सर ये तो नया प्रोविजन आया, ये तो नया प्रोविजन आया, कहते आप क्या करते हो बहुत बार ना, सीधा सीधा स्ट्राइकिंग ऑफ की एप्लीकेशन लगा देते हैं, देखा है। कह रहा है हाँ सर। कह रहा अब कह रहा आपने क्या करा, सीधा एक एप्लीकेशन, फ्रॉड एप्लीकेशन लगा दी, क्यों, ताकि मैं चाहता ही नहीं था कि मैं अपनी लाइबिलिटी पे करूं, कह कंपनी की एप्लीकेशन लगाई, सीधा भैया कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटा दिया जाए। मतलब सर कोई लाइबिलिटी कोई झंझट ही नहीं, कह रहा है मेरे को अपनी लाइबिलिटी से बचना था, क्रेडिटर से बचना था, मैंने एप्लीकेशन लगाई, सीधा अपना नाम ही कंपनी का रजिस्टर, जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है ना, जिस जो रजिस्ट्रार के पास होता है, ठीक है, ठीक है, जो वॉचमैन है वो वॉच कर रहा होता है, क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है, कहता रजिस्ट्रार क्यों है, क्योंकि उसके पास रजिस्टर है। कह रहा सर अब मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था मैं अपनी सारी लाइबिलिटी से बच जाऊं, अपने क्रेडिटर से बच जाऊं, मैंने क्या करा, एक फर्जी एप्लीकेशन लगा दी सर, मेरी कंपनी का नाम सीधा वहां से उड़ गया और मैं पैसा लेके फुर, कह रहा है फुर नहीं, हवेली पे बुला लूंगा अगर पता चल गया ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, हाँ है। सेक्शन नंबर 339 पे आते हैं दोस्तों, लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कह रहा सर देखो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, मैंने कहा बताओ जी बताओ। कह रहा सर ये सेक्शन यहाँ पे है, हाँ हाँ बिल्कुल, सेक्शन 339 फिर से वही। कह रहा यहाँ पे क्या है, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कह रहा देखो कह रहा देखो इस सेक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो बिजनेस कर तो जरूर रही है, पर वो बिजनेस करने का मतलब एक ही है, पर्पस एक ही है, फ्रॉड। अपने क्रेडिटर्स को धोखा देना, अपने शेयर होल्डर्स को धोखा देना, ये किसी और बंदे को फ्रॉड करना ही आपका पर्पस है। आप बेचते हो एक प्रोडक्ट, ठीक है, आप कहते हो ये ले लो इससे पतले हो जाओगे, बट कोई होने वाला नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड पे खेल रहे हो। आप कह रहे हो मेरे यहाँ पे आओ मैं पानी पिलाऊंगा तुम्हारे को पतले हो जाओगे, पूरी दुनिया लाइन लगा के खड़ी है, हमारे को शुगर है भाई हमारा वजन कम करा दो, कुछ हो नहीं रहा है ऐसा। मैं ये मेरा ये प्रोडक्ट है सर, जैसे ही आंखों में डालेंगे चश्मा उतर जाएगा सर, अरे वाह 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 भाई वाह। कह रहा सर अब एक बात बताओ, कह रहा ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये आप कर रहे हो अगर, तो
कह रहा है अब कंपनी छोड़ो, कह रहा है जितने बंदे आपके साथ एसोसिएटेड है ना, वो सारे डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, कह रहा है सबको पर्सनली लायबल कर दूंगा 447 में। मैंने कहा मतलब, कह रहा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूंगा भाई, विदाउट एनी लिमिटेड, विदाउट एनी लिमिट, डायरेक्टर पे, मैनेजर पे, कंपनी के ऑफिसर पे, हर एक बंदा जो कंपनी के साथ धंधा कर रहा है सबको 447 में बुला लूंगा, आ जाओ हवेली पे, आ जाओ भाई। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो पनिशमेंट पढ़ा पढ़ा के ही डराए जा रहे हो आप। हाँ, एक लास्ट पे आता हूं, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लेना बस। देखो, क्या है सर, आपकी एक कंपनी है। मैंने कहा हाँ। कह रहा है बीइंग एज अ कंपनी आपको दुनिया जहान की रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स, ये सब फाइल करने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिख दिया है मैंने, आप एमसी पे ऑनलाइन फाइल कीजिए या आरओसी के पास फाइल कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई रिपोर्ट है या मान लीजिए कोई रिटर्न है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सर या मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट है। ठीक है सर, आपको वो सर्टिफाई करवाना होता ना, मैं क्या सर्टिफाई करा, एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करवाते हो, एजीएम की रिपोर्ट सर्टिफाई करवाते हो, उस पर रिपोर्ट बना के भेजते हो। कह रहा वो है, कह रहा चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कह रहा चाहे प्रोस्पेक्टस है, कह रहा या कोई भी डॉक्यूमेंट है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा इन सब के अंदर अगर मुझे कोई मटेरियल, याद रखें, मटेरियल फॉल्स स्टेटमेंट मिल गई तो क्या होगा। कह रहा तेरा क्या होगा कालिया, आ जाइयो हवेली पे 447। सर मटेरियल फॉल्स स्टेटमेंट, आपने गलती से कुछ लिख दिया, छोटा मोटा एरर हो गया, उसकी बात नहीं सर। आपको वो बात कह रहा है आपने एजीएम करी है, आपने कहा हाँ मैंने करी है, करी नहीं है तुमने कोई ना, करी नहीं है, मटेरियल फॉल्स स्टेटमेंट। कह रहा अच्छा अच्छा हमारे को झूठ बोल रहा है, आजा हवेली पे, आजा फटाफट। ओके ठीक है सर। सर आपने ये तो बता दिया, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये तो बताओ हमारे को यार कि 447 असल में कहता क्या है। 447 आप कह रहे हो हवेली 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 करे जा रहे हो, ये तो बताओ ये कहता क्या है हवेली हमारे को। अच्छा ओके, देखो अब लेके चलता हूं आगे। ये है सेक्शन नंबर 447, जिसने सीधी सीधी बात हमारे सामने रखी। वो कह रहा है अच्छा अब सीधा सेक्शन पढ़ाओगे आप हमारे को। हाँ, ये सेक्शन मैंने इसलिए स्पेशली नोट डाउन करवाया यहाँ पे क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों को पता हो असल में लॉ पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखो देखो अब ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये पुराने वाला है। ठीक है, इसको अपडेट कर दिया गया था कंपनीज एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में। बट आपको सबसे पहले एक चीज पढ़नी है। कह रहा सेक्शन नंबर 447 ऑफ द एक्ट, ध्यान से पढ़ना, लेज डाउन, जितना समझ में आए उतना पढ़ना, बस आराम से पढ़ना। द पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन, द पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, जो मतलब फ्रॉड में हमारे साथ पकड़ा गया है, टू इम्प्रिजोनमेंट, जिसको सजा होगी, नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 10 years। कह रहा ठीक है, कह रहा सर फ्रॉड में पकड़े जाते हो तो कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम 10 साल। कह रहा ठीक है, कह रहा सर एंड फाइन नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, जितने का फ्रॉड किया है उतना। कह रहा बट जो एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 3 times। देखो पहली बात, सजा 6 महीने से 10 साल। फ्रॉड का अमाउंट जो यहाँ पे है, कह रहा है कम से कम मिनिमम जितना अमाउंट फ्रॉड में है वो वहां से लेकर जितना इंटू 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। कह रहा ठीक है सर। कह रहा अगर आपने जो फ्रॉड किया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, कह रहा जैसे गलत प्रोस्पेक्टस इशू कर देना, कह रहा तो सर यहाँ पे मिनिमम इम्प्रिजॉनमेंट जो है वो हो जाएगी 3 साल। कह रहा जो ये मिनिमम आपको शेल नॉट बी लेस देन 6 months लिखा हुआ है ना, इसको बढ़ा के 3 साल कर दूंगा। कह रहा ओके। अब ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ आपको। ये कमेटी बनाई गई थी फरवरी 2016 में। इन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशंस दी और वो रिकमेंडेशंस ये रही सेकंड पैराग्राफ के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको बस मेरे साथ बैठना है, सुन। अब ये कमेटी क्या करती थी, 447 पे रिकमेंडेशन देनी थी। इन्होंने बड़ी मस्त रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा सर देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत कुछ होता रहता है,
कह रहा बट आप एक काम करो, जो आप यहाँ पे ये लिमिट लगा रहे हो ना, मैंने कहा हाँ हाँ, कह रहा इस पे एक थ्रेश होल्ड लिमिट डाल दो। मैंने कहा मतलब, कह रहा सर देखो कमेटी ने ये देखा कि ठीक है भाई, कहीं ना कहीं अब जो डायरेक्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, कह रहा आप क्या चाहते हो, आप यही तो चाहते हो ना कि प्रोफेशनल्स बन के आगे आए, प्रोफेशनल जो लोग हैं वही डायरेक्टर्स की पोजीशन पर आए, ताकि और ज्यादा और प्रोफेशनलिज्म आपको देखने को मिले और अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिले। कह रहा हाँ, कह रहा तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसकी जो पेनल्टी है ना, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। मैंने कहा जैसे कि, कह रहा सर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, आप इसको एक काम करो, इसने रिकमेंड करा, कहता ओनली फ्रॉड्स, ठीक है, विच इन्वॉल्व एटलीस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, विच एवर इज लोअर, ठीक है, कह रहा मे बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447, ठीक है। जहां पे जो फ्रॉड हुआ है, ठीक है, जो फ्रॉड हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा, इस कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया, कह रहा सर देखो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि जहां पे फ्रॉड हुआ है, किस अमाउंट का, एटलीस्ट 10 लाख रुपए, या कंपनी का जो टर्नओवर है उसका 1%, इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पे आप 447 लगा देना और उसको ना सीधा सीधा नॉन कंपाउंडेबल कर देना। अच्छा, मैंने कहा मतलब आप कहना चाह रहे हो यहाँ पे ये जो फाइन है इसके लिए, कह रहा हाँ, इसी फाइन के लिए कहना चाह रहा हूं। कह रहा ओके ठीक है, ठंड 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 रखना। अब ध्यान से सुनना, कह रहा सर ठीक है, ओके मैं कर दूंगा ऐसा। कह रहा ठीक है, कह रहा अगली रिकमेंडेशन क्या थी, मैंने कहा अगली क्या, पहले तो इसी को समझ लो। कह रहा सर अगली रिकमेंडेशन में आया जो भी आपके ऑफेंसेस हैं जहां पर आपको जो कंपाउंडेबल है, जो ट्रिब्यूनल कंपाउंड कर सकता है। कह रहा सर मतलब मैं समझा नहीं कुछ, आज के टाइम पे अगर आपको कंपाउंडिंग करवानी है तो आपको क्या करना होता है, आपको एनसीएलटी पर एप्लीकेशन देनी है, आप अपनी कंपाउंडिंग करवा लीजिए। कह रहा हाँ सर, बस याद रहे वैसे ऑफेंस दोबारा 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 ना होते रहे। कह रहा हाँ, कह रहा सर अब एक चीज और ध्यान रखना। कह रहा मैंने कहा क्या, कह रहा सर देखो जो भी आपके ऑफेंसेस हैं, जो भी आपकी इम्प्रिजॉनमेंट है, ठीक है, कह रहा अब उसका एक ध्यान रखना। मैंने कहा क्या ध्यान रखूं भाई, कह रहा सर देखो कि बड़े सारे जो ऑफेंसेस होते हैं ना यार, वो टेक्निकल नेचर के होते हैं। मैंने कहा मतलब, क्या ना हमने एक अच्छी सी चीज एक बार एनालाइज किया तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत बार इग्नोरेंस की वजह से या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से बंदों से ना डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो कह रहा ओके, कह रहा तो बड़े सारे हमारे पास ऑफेंसेस ही ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइन को लेकर है। मैंने कहा अच्छा, कह रहा तो लीनियंसी होने के लिए और कहीं ना कहीं हमारे प्रोविजंस और अच्छे होने के लिए आप क्यों ना एक काम करो। मैंने कहा क्या, कह रहा ट्रिब्यूनल को ना सीधा सीधा पावर दे दो टू कंपाउंड ऑफेंसेस। ठीक है, आ रही है बात समझ। कह रहा जहां पे सीधा सीधा फाइन लगता है या कुछ जहां पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों लगते हैं, कह रहा ट्रिब्यूनल को ये पावर दे दो कि वो मतलब लेट फीस लेकर कंपाउंड कर देगा इसको। मैंने कहा इससे क्या फायदा, कह रहा है यार ज्यादातर तो देखो मैंने आपको बताया ना, टेक्निकल नेचर की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से या तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो जाते हैं, तो आप वहीं पे ले दे के उसको रफा कर दो ना। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो रिश्वत को लीगलाइज कर दिया, नहीं मैंने ऐसा कर कहा, लेट फीस है, रिश्वत थोड़ी है, लेट फीस है। ओके चलिए सर अब आगे चलते हैं। कह रहा सर आगे चलो, मैं कहा ठीक है और आगे चलो, जितना मर्जी आगे चलो सर के साथ। तो ओके सो यार कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, ये मैंने मार्क नहीं करवाया क्या यहाँ पे, ठीक है वो लिखना मेंशन करना भूल गया होगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया और उसके बाद ये वाला जो फंडा था 1 और 2, इन दोनों को प्लस कर दिया गया। याद रखना इस चीज को बस। हाँ, 10 लाख रुपीज और 1%, जहां पर विच डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, और जैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं और आगे, एंड फ्रॉड्स बिलो लिमिट्स व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ में ऐड कर दिया था दैट इफ इट इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाता है। पहले वाला तो मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं आपको सीधा बता रहा था ना कि फ्रॉड बिलो लिमिट दे डू नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। क्या ना, बट सर अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर आ जाते हो, ठीक है, ओके ओके ओके,
10% हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके यार, नोट करवाना पड़ेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, 2 लाइनें, 2 लाइनें आपके पास लिखी भी हो सकती। या रुक जाओ यार, इतना ज्यादा एक्सपर्ट बना के मैं आपको क्या करूंगा, नहीं है वो सिलेबस में, देख लिया मैंने, देख लिया नहीं है सिलेबस में। इतना ज्यादा बता दूंगा तो पता चले पेपर में ही कुछ गड़बड़ करके आ गए, है ना। तो याद रखना, जो अमेंडमेंट इंसर्ट हुई है वो ये दोनों थी, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। चलिए आगे। ओके, ठीक है। अच्छा ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ प्रवचन की तरह सुन लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए। इसको मैं वैसे और बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, बट अभी आप सिर्फ इस चीज को सुन लीजिए। कह रहा सर, एमसी जो है उसने क्या करा था, एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अंदर 10 मेंबर्स हुआ करते थे, हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उन्होंने क्या कहा कि भाई अब हम ना बड़े सारे ऑफेंसेस का डीक्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं। मैंने कहा मतलब, कह रहे जिसको हम क्रिमिनल ऑफेंसेस में काउंट करते हैं अब वो क्रिमिनल नहीं है, अब वो ऑफेंसेस क्रिमिनल इन नेचर नहीं है, अब हम उसको डीक्रिमिनलाइज कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एदा की फायदा। कह रहा सर देखो, बड़े सारे ऑफेंसेस हैं, उसको अगर हम डीक्रिमिनलाइज कर देंगे ना तो बड़ा आसान होगा। कह रहा हमारे पास इन हाउस मैकेनिज्म होगा यार, बार बार आपको भागना नहीं पड़ेगा। क्या सिविल रॉन्ग है, क्या डिफॉल्ट है, इस बारे में हम सीधा सा एक फंडा बिठा लेंगे, और बड़े सारे ऑफेंसेस जो हैं, ठीक है, जो नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर है उनको कंपाउंडेबल कर देंगे। मतलब सर लीनियंसी, लीनियंसी, हाँ हाँ, ये भी आ चुका है। अच्छा ये भी आ चुका है, मतलब ये नोटिफाई हो चुका है। हाँ हाँ, डीक लॉगिंग एनसीएलटी, बड़े सारे ऑफेंसेस, 16-17 ऑफेंसेस थे, उनको उठा के हमने हल्का कर दिया। कह रहा सर ये सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, तो आप क्या बता रहे हो, यही सब तो बताऊंगा बट अगली क्लास में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज एंड का जो पोर्शन है जो मैंने आपको नहीं बताया, डोंट वरी अबाउट इट, जब हम आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और, तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। ठंड रखें, टेंशन ना ले, ठंड रखें, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।